हेलो दोस्तों, आज हम लोग एनसीईआरटी की क्लास 9th की पहले चैप्टर जो है नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। इस एक्सरसाइज को करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इरेशनल नंबर के विषय में बता देना चाहता हूँ कि इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर के विषय में थोड़ा सा जानकारी दे देना चाहता हूँ ताकि आपका कोई भी कंफ्यूजन हो वह इजली दूर हो जाए। इरेशनल नंबर नाम से ही यह क्लियर है। हिंदी में इसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, इरेशनल नाम से ही क्लियर है कि जो रेशनल नहीं हो उसको हम क्या कहते हैं, इरेशनल कहते हैं। क्लियर है। तो अगर हम सिंपलेस्ट डिफिनीशन पर जाएं, सिंपलेस्ट डिफिनीशन को देखें तो इफ एनी नंबर which cannot be represented as p by q where q not equal to 0, p and q are रियल नंबर्स आइदर इसको हम लोग इंटीजर्स कर सकते हैं। रियल नंबर्स कहना ठीक नहीं है, जनरली हम इसको क्या कहते हैं, इंटीजर्स। क्लियर हुआ। यानी कि कोई भी नंबर जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में न लिख सकें वह क्या होती है, इरेशनल नंबर होती है। फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ। सपोज करिए आप √2 है, √2 को p बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग नहीं लिख पाएंगे। √3 है, इसको भी हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख पाएंगे। यानी कि जितनी भी प्राइम नंबर्स है, जो प्राइम नंबर्स है उसका जो है स्क्वायर रूट आप निकालिए तो उसको हम उसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाएंगे। √7, √11 सो ऑन। इस तरह की जितनी भी नंबर्स होती हैं वो इरेशनल नंबर्स होती हैं। दूसरी चीज आते हैं, हम पाई को देखते हैं। पाई को क्या लिखा जाता है, 22/7 लिखा जाता है। पाई का रिप्रेजेंटेशन यही होता है। ये भी इसको हम डेसिमल एक्सपेंशन इसका करेंगे तो यह क्या होगा, ये भी जो है इरेशनल के फॉर्म में आएगा। यहाँ आप कह रहे हैं कि सर इसको p बाई क्यू के रूप में, यहाँ p बाई क्यू तो लिखा गया है बट यह जो है रेडियन है, यह इसको हम रेडियन एक्सप्रेशन कहते हैं, रेडियन में है। यहाँ आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं, एक कंफ्यूजन आपके दिमाग में आ सकता है। इसीलिए मैंने जानबूझकर इसको लिखा है कि पाई को हम 22/7 भी लिखते हैं, तो हम कहीं दिमाग में यह कंफ्यूजन न रख लें कि 22/7 जो लिख दिए हैं यह p/q के फॉर्म में लिखा जा चुका है, इसलिए यह भी क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। इसका रीजन है, अभी मैं एक आपको इसका डिफिनीशन और दूंगा, उस डिफिनीशन से सारा चीज आपका क्लियर हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा आपको उस डिफिनीशन को ज्यादा देर नहीं करूंगा, उस डिफिनीशन को बता ही देना चाहता हूँ। आगे डिटेल में उसके विषय में हम स्टडी करेंगे कैसे वो एक्सप्रेशन फॉलो किया जाता है। तो अगर कोई नंबर हो उसका हम डेसिमल एक्सपेंशन करें, वह क्या आए, वह जो है नॉन रिकरिंग हो और नॉन रिकरिंग हो और नॉन जो है रिपीटिंग हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इस नंबर्स को वह क्या होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और नॉन रिकरिंग होना चाहिए, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे, वह जो है इरेशनल नंबर है। यानी कि हम सीधे सीधे यह कह सकते हैं कि पहला चीज क्या होना चाहिए, वह जो है नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। पहला चीज टर्मिनेटिंग, किसमें, इन डेसिमल
टर्मिनेटिंग, इसमें इन डेसिमल एक्सपेंशन, उसको जब डेसिमल में हम लोग चेंज करें तो वह क्या होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। और एक चीज और होना चाहिए, यह जब दोनों चीजें हो जाएंगी नॉन रिकरिंग, जब नॉन रिकरिंग हो जाएगा और नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, दोनों चीज पाया जाएगा उस डेसिमल एक्सपेंशन में, इसमें डेसिमल एक्सपेंशन में, तब हम उसको क्या कहेंगे कि वह क्या है, इरेशनल नंबर है। तो दो तरह की डिफिनेशन आपके सामने आई, वह नंबर जिसको हम क्या करें p/q के फॉर्म में न लिख सके उसको हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। अदर चीज आता है उसका डेसिमल एक्सपेंशन किया जाए, उस डेसिमल एक्सपेंशन में वह क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो, तब के कंडीशंस में हम उसको क्या कहेंगे कि वह इरेशनल नंबर होगी। आप यहाँ क्लियर कर गए होंगे कि जो मैंने पाई को लिखा था 20/2/7, जब इसको आप डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इसका करेंगे तो उस कंडीशंस में यह नॉन टर्मिनेटिंग आएगा और नॉन रिकरिंग आएगा, इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको जो है हम इरेशनल नंबर्स कर रहे हैं। यानी कि वह जो है अगर डेसिमल एक्सपेंशन में हो, कोई भी नंबर इस टाइप की हो, आपकी किताब से ही एक छोटा सा एग्जांपल है, आप 0.10101 0001 0110001 सो ऑन, इस तरह से आए, ये कभी इंड न हो। क्या देख रहे हैं कि यह नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग भी है, इसलिए यह नंबर्स क्या कहलाएगी, यह नंबर इरेशनल नंबर्स कहलाएगी। अब कंफ्यूजन आपके दिमाग से दूर हो गया होगा, और मैं थोड़ा सा ये जगह आपको और ले चलता हूँ। बात आती है नंबर लाइंस की। नंबर लाइंस के हिसाब से हम लोग क्या देखते हैं, आपको मैंने बताया था कि जितनी भी रियल नंबर्स हैं उसको नंबर लाइन पर हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और इस तरह से इधर कितना होगा, -1 -2 और -3 हो गया। तो जो हमारी इरेशनल नंबर्स हैं वह जो है, जो इस कहीं भी इसके बीच में यहाँ कहीं भी वह हो सकती हैं, बट एग्जैक्टली नहीं हो सकती हैं। एग्जैक्टली हम उसके विषय में नहीं कर सकते हैं, एक प्रकार से हम उसका जो है कंसिडरेशंस कर लेते हैं, हाइपोथेटिकल से मान लेते हैं। अब जैसे हमको लिखना है 22/7 यानी 3.14 नियरली हम लोग लिख देते हैं, बट इसके आगे भी कुछ डेसिमल्स होते हैं, जैसे अब 3 है, अब पॉइंट समथिंग 1 है, तो हम यहाँ लिखेंगे, लेकिन एग्जैक्टली इसको हम लोग नहीं लिख पाते हैं। तो ऐसे नंबर जिसको नंबर लाइन पर हम एग्जैक्टली लोकेट न कर सके, बिल्कुल जैसे हमको अगर 3 को लोकेट करना है तो मेरा 3 यहाँ लोकेट हो जाएगा, 2.5 लोकेट करना है तो 2.5 यहाँ लोकेट हो जाएगा, जो कि क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं। लेकिन यह नंबर क्या है, यहाँ एग्जैक्टली लोकेट नहीं हो पाएगा, इसलिए जो है हम अगर नंबर लाइन पर जिसको हम एग्जैक्टली लोकेट न कर सकें, मतलब एग्जैक्टली अपने हिसाब से न लोकेट कर सके, उसको बाय द है कंस्ट्रक्शन उसको किया जा सकता है, बट इस तरह से देख करके हम लोग उसको नहीं कर सकते हैं, तो उसका एग्जैक्ट पोजीशन न हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको इरेशनल नंबर कहते हैं। आइए हम लोग एक्सरसाइज देखते हैं, एक्सरसाइज क्या कर रहा है उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज आपका, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। इसका मतलब यह है कि इसमें जो भी स्टेटमेंट दिए गए हैं, क्या स्टेटमेंट ट्रू हैं कि फॉल्स हैं। अगर ट्रू है तो उसका आप रीजन देंगे, अगर फॉल्स है तो उसका आप रीजन देंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। पहला क्वेश्चन यह कह रहा है कि एवरी इरेशनल नंबर, तो मैंने आपको बताया था कि जो नंबर लाइंस होता है, नंबर लाइंस पर आप जो भी नंबर्स लिखते हैं और वह जो है रियल होते हैं, यह इस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में, यह जो है लेफ्ट डायरेक्शन में, यह आपका क्या हो गया, यह जो है रियल नंबर्स हो गए। तो जितनी भी हमारी इरेशनल नंबर हैं इन्हीं के बीच में कहीं न कहीं होती हैं। यह जो है हमारे पॉइंट 1 0 के बीच में, 1 2 के बीच में, 2 3 के बीच में, सो ऑन, इस तरह से
इनके बीच में होती हैं। यानी कि जो भी इरेशनल नंबर है रेशनल नंबर के बीच में होता है, रियल नंबर के बीच में होता है, तो हम कह सकते हैं यह स्टेटमेंट हमारा क्या है, ट्रू है। पहला स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। क्यों ट्रू है? ट्रू इसलिए है कि यह जो है जितनी भी इरेशनल नंबर है चाहे रेशनल नंबर है सारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है। दूसरा कह रहा है एवरी पॉइंट ऑन ए नंबर लाइन इन द फॉर्म ऑफ कितना रूट m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है। तो यहाँ देखते हैं यहाँ क्या कह रहा है, यह कि दूसरा स्टेटमेंट क्या है इसका, कि कह रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज फॉर्म ऑफ रूट m। दूसरा कह रहा है कि कोई भी नंबर लाइंस पर नंबर जो होता है फार इस तरह का होता है। तो हम मान लेते हैं इधर पॉजिटिव डायरेक्शन में हमारा 1 है, यह 2 है, 3 है, सो ऑन इस तरह से है। ठीक है ना। अब हम 4 हो गया, तो जितनी भी नंबर्स हैं जैसे इसका निकालेंगे 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, जो भी है। लेकिन इस डायरेक्शंस में निगेटिव डायरेक्शंस में कोई भी ऐसी नंबर्स नहीं है, सारी नंबर्स क्या होंगी, निगेटिव होंगी। जैसे -√4 है तो ये इस फॉर्म का नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई ऐसी निगेटिव नंबर है उस नंबर्स का हम जो है स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं। अतः यह स्टेटमेंट क्या है आपका, फॉल्स है। ठीक है। तीसरा पॉइंट आपका क्या कह रहा है, तीसरा पॉइंट यही कह रहा है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो एवरी रियल नंबर इरेशनल नंबर कैसे है, रियल नंबर्स में आपने देख ही लिया है, 2 है, 3 है, 4 है, तो क्या 2 आपका जो है इरेशनल नंबर होगा? यदि यह 2 क्या है आपका, रियल नंबर है, 2 रियल नंबर है, तो क्या यह आपका इरेशनल नंबर होगा? क्या यह जो डिफिनीशन आपने बता रखी है क्या यह इस टाइप का है? नहीं है ना। तो इसलिए यह क्या है आपका स्टेटमेंट, यह भी आपका फॉल्स है, ये सही नहीं है। ठीक है ना। आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज ए रेशनल नंबर। कह रहा है कि क्या सभी और द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, सभी मैंने आपको बताया था कि इसका आपका 2 जितनी भी प्राइम नंबर्स है 3, 5, 7 सो ऑन जितने भी हैं इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट इसका निकालेंगे, स्क्वायर रूट इसका निकालेंगे, तो सब क्या आएगा आपका, सारे नंबर्स जो हैं आपके क्या हैं, स्क्वायर रूट वाले, यह जो है आपके नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग आएंगे। इसलिए यह क्या होंगे आपके, ये जो है इरेशनल नंबर होंगे। बट एक नंबर ऐसा है, रियल नंबर क्या है आपका 2 है। अब आपका क्या कह रहा था कि इफ नॉट गिव एग्जांपल, जैसे रियल रेशनल नंबर है या रेशनल नंबर 4 है आपका, स्क्वायर रूट लीजिए ना, तो यहाँ क्या हो रहा है, ये 2 आ जा रहा है, तो यह 4 आपका क्या हो गया, आपका रेशनल नंबर हो गया। बट स्क्वायर रूट भी आ रहा है क्या आपका, रियल नंबर चाहे रेशनल नंबर आ रहा है, बट जो है ये इरेशनल नंबर नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, ये भी सही नहीं है। ठीक है ना। इस तरह से हो जाएगा। अब कह रहा है नंबर लाइंस पर चीजों को रिप्रेजेंट करना, तो आपका तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि √5 को, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करिए। तो मैं इसका प्रोसेस आपको बता देता हूँ √5 को कैसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इसको पाइथागोरियन पर हम लोग सेट करते हैं। तो √5 को हम पहले क्या लिखेंगे, 4 + 1 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये पाइथागोरियन तो फिट हो गया, आपको कुछ नहीं करना है, नंबर लाइन बना देना है। यहाँ से 0 एग्जैक्टली इसको 2 पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड कर लीजिए। 0 1 हो गया, 2 हो गया, स्केल लेट कर लेंगे, स्केल के अकॉर्डिंग इसको हम अपना बना लेंगे। अब इधर क्या है, कितना पॉइंट आ रहा है, यह 2 आ रहा है। सपोज करिए यह आपका O है और पॉइंट यह A है, तो OA = कितना ले लेंगे, 2 ले लिए, 2 यूनिट्स यहाँ से यहाँ तक ले लिए। फिर यह कितना है, 1 यूनिट्स है। सपोज करिए इसको हम A से B तक लेंगे, A और B कितना ले लिए, 1 यूनिट्स ले लिए। ठीक है ना। वह स्केल अपना हम लोग बना लेंगे, उसी स्केल पर ले लेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यह इस तरह से बना करके 90 डिग्री आगे बढ़ा देते हैं और कितना लेंगे, इसमें से 1 यूनिट हम यहाँ से काट लेंगे।
आपके जो है प्रकार की सहायता से इसको काटने के बाद फिर क्या किया जाएगा, इसको हम लोग मिला देंगे। इस लाइन को इससे मिला दिए, जो ए था ये आपका बी हो गया। अब यही नंबर जो होगी, यह नंबर क्या है, यहाँ आपका यह कितना यूनिट आया, यहाँ से यहाँ तक का 2 यूनिट्स आया है, और यह आपका 1 यूनिट आया है, और यह हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, यानी कि √5 हो गया। अब क्या करिएगा, यह जो है हम यह जो है आर्क ले करके इस आर्क को इस तरह से हम लोग इस तरह से यहाँ कटाएंगे, यहाँ काटेगा, यही पॉइंट जो होगा यह किसको रिप्रेजेंट करेगा, √5 को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर हो गया। अब मैं कुछ आपके किताब से 1-2 एग्जाम्पल और बता देना चाहता हूँ, ताकि यह चीज़ें सारी अच्छी ढंग से क्लियर हो जाए। एक एग्जाम्पल मैं आपको ले रहा हूँ। एग्जाम्पल क्या है आपका, √2 है। √2 को कैसे हम लोग नंबर लाइन पर एक्सप्रेस करेंगे, तो हमने बताया कि इसको फर्स्ट ऑफ ऑल जो है उस तरह से आप बनाइए। बनाने के बाद पाइथागोरियन टाइप का हो जाएगा, 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, यह हो गया। अब इसको आप करिएगा का कि फिर उसी तरह से नंबर लाइन बनाइए, उसका आप यूनिट बना लेंगे अपनी सुविधा के अनुसार, और जो है इसको लोकेट करेंगे। तो सपोज कर लीजिए कि ओ यह हो गया, ए हो गया, ओ ए बराबर 1 यूनिट आप ले लेंगे। फिर क्या लेंगे, ए बी भी 1 यूनिट ले लेंगे। अब यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनाइएगा, इसको आगे बढ़ा दीजिएगा, फिर 1 यूनिट ए से बी तक यहाँ काट लेंगे, ये आपका बी हो गया। इसको अगेन मिला देंगे, मिलाने के बाद फिर यही क्या है आपका 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर √2 हो जाएगा, और फिर इसको जो है आप जो है आर्क को यहाँ तक खींच देंगे, तो यह क्या बताएगा, √2 बताएगा। सिमिलरली अगर हमको √3 को दिखाना हो तो √3 कैसे दिखाएंगे, यह देख सकते हैं, इजीली इसको देखा जा सकता है। तो √3 है, तो √3 को हम लोग लिख सकते हैं 2 + 1, इसको हम अब लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या दिखाना होगा, √2 को दिखाना होगा। तो √2 को आपने अभी अभी दिखाया है, इस तरह से आप लोकेट कर लेंगे, यह 1 हो गया, यह 2 हो गया। थोड़ा सा मैं बड़ा बना दूं ताकि आपको देखने में सुविधा हो, 1 और यहाँ से आपका 2, so on। इस तरह से हम क्या करेंगे, पहले √2 को दिखाएंगे। √2 को दिखाने के लिए फिर यह 90 डिग्री का एंगल बनाइएगा, इसमें से खींचिएगा, यह आपका ओ था, ए हो गया, बी हो गया, अब इसको आप मिला देंगे, ठीक है। ये क्या हो गया आपका √2 हो गया। फिर यहाँ से आप जो है 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अब यह जो 90 डिग्री का एंगल होगा, इसमें से कितना यूनिट लेंगे, 1 यूनिट ले लेंगे, और फिर इसको यह मिला देंगे। तो यह चीज़ क्या आएगी आपकी, आएगी √2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर का रूट, यानी कि √3 हो गया। अब यह आपका पॉइंट सी मिला, और फिर यहाँ से आर्क ले करके, इतना रेडियस का आर्क ले करके, और इसको हम लोग पीछे बढ़ाएंगे, इस तरह से आर्क खींचेंगे, और यह जो पॉइंट बताएगा यह √3 बताएगा। तो इस तरह से यह एक्सरसाइज ख़त्म हो गई, और मैं जहाँ तक उम्मीद है आपको यह चीज़ क्लियर हो गई होगी, और एक्सरसाइज को आप कर लेंगे। और आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो है बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि जो मैं नेक्स्ट वीडियो आपको दे सकूं। धन्यवाद।